परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, हम उस प्रसंग को, उस कथा को सुनना चाहते हैं जो भगवान ने गोपियों को वचन दे रखा था कि गोपियों चिंता मत करो। जब भगवान ने वेणु गीत का गान किया, मुरली का वादन किया, सारी गोपियों भगवान के शरण में गई, प्रार्थना करी कि प्रभु वो समय कब आएगा जब आपका संग हमें प्राप्त हो, आपकी कृपा प्राप्त हो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, इसी रात्रि में हम तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करें। आज भगवान अपने महल में विचार कर रहे हैं कि समय आ गया गोपियों की मनोकामना पूर्ण करें। अर्धरात्रि में भगवान कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन भगवान अपनी तारात्रि सरदूत फुल मल्लिका वीक्षरंदम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन अर्धरात्रि में योग माया मुपाश्रिता, योग माया का स्मरण किया, क्योंकि प्रभु भी माया के अधीन है। माया के बिन तो संसार में पत्ता नहीं हिल सकता, सब माया कर रही है। भगवान ने माया का स्मरण किया, योग माया से कहा कि अब हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। योग माया ने कहा प्रभु जो आदेश करें, आप जो कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं, बताइए क्या करना है। भगवान ने कहा हम चाहते हैं आज की जो रात्रि है वो 6 माह की हो जाए, 6 मास की रात्रि निरंतर चलती रहे, सुबह ना हो सवेरा ना हो, समय की गति यही रुक जाए 6 माह तक। माया ने कहा ठीक है, जो आपकी इच्छा, अगर आप ऐसा चाहते तो ये भी संभव है। तो माया ने उस रात्रि को 6 माह की रात्रि बना दी। भगवान लीला करने को तैयार हुए। देखो भगवान ने महाराज नहीं किया, गोपियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान महाराज कर रहे हैं कि ये हमसे निराश ना हो, इनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। भक्त हैं जो इनकी इच्छा है, भगवान का कर्तव्य है कि वो भक्त की मनोकामना को पूर्ण करे, और उनकी व्यवस्था बनाने के लिए वो कहीं ना कहीं से हेर फेर के साधन जुटा ही देते हैं, जमा ही देते हैं। तो व्यवस्था भगवान उनकी सहायता के लिए योग माया को याद किया, योग माया आई, 6 माह की रात्रि बनाई। अर्धरात्रि में भगवान श्वेत वस्त्र धारण करके यमुना के तट पर जा रहे हैं। आज पहली बार भगवान प्रथम बार गोपियों को उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, उनको स्वीकार करने के लिए प्रथम बार बांसुरी का वादन कर रहे हैं। मुरली को लेकर भगवान पहुंच गए यमुना तट पर। यहाँ यमुना के किनारे एक टीले पर विराजमान हो भगवान मुरली का वादन कर रहे हैं। भगवान के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर स्वरूप है। श्वेत रंग के वस्त्र धारण किए। आज भी जब हम वृंदावन जाते हैं तो कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन बांके बिहारी को श्वेत रंग के वस्त्र पहनाते और मंदिर के अंदर से उनको जो आंगन, जो मंदिर का प्रांगण है, आंगन है, उसमें बाहर निकालते, श्वेत रंग के वस्त्र पहनाते और उनके हाथों में मुरली सौंपी जाती। आप कभी भी दर्शन करने जाना, बिहारी जी हाथ में मुरली नहीं पकड़ते, हाथ तो होते हैं पर मुरली रखी रहती है, पर हाथों में नहीं होती। लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन उनके हाथों में मुरली को धारण कराते। उस दिन भगवान मुरली का वादन कर रहे हैं भक्तों के लिए। तो भगवान टीले पर विराजमान होकर श्वेत रंग के वस्त्र धारण करके ऐसा अद्भुत स्वरूप लग रहा है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तभम नासाग्रे वरमुक्तकम करतले वेणु करे कंकण। भगवान श्वेत रंग के वस्त्र धारण करके, कस्तूरी तिलक धारण कर, नासिका में मोती धारण करके, कौस्तुभ मणि धारण करके
आज ऐसा अद्भुत स्वरूप उनका लग रहा है। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली, अंग में सुगंधित चंदन धारण किए थे। गोपस्ती परविष्ट तो विजयते गोपाल चूड़ामणि,